पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकालेंगे। नादिया के पलाशी से बेलडांगा तक पदयात्रा निकालेंगे। बेलडांगा मस्जिद निर्माण स्थल तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। 22 किलोमीटर की ये यात्रा बताई जा रही है, जिसमें वो यहाँ से गुजरेंगे और तमाम समर्थक उनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं, बाबरी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 50,000 लोग बताया जा रहा है कि इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बाबरी यात्रा के बीच कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये मुद्दा गरमाया हुआ है जब से ये मस्जिद का शिलान्यास हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत में बाबरी का मुद्दा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और अब बाबरी यात्रा निकालने की तैयारी यहाँ पर हुमायूं कबीर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, उसका कल निर्माण शुरू हो गया। हुमायूं कबीर के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग जुटे और नमाज के बाद मस्जिद निर्माण की कहानी यहाँ पर शुरू हो गई। मस्जिद का निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन इस पर बड़ा सवाल ये है कि 2 महीने बाद बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में इस मस्जिद से किसका राजनीतिक नुकसान होगा और कौन इसमें बाजी मार ले जाएगा। अपना धर्म अपने उसके लिए जो मंदिर या चाट जो मर्जी बना लीजिए। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस से निकाले जाने के बाद 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसके करीब 2 महीने बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। मस्जिद निर्माण के लिए हुमायूं कबीर के आह्वान पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक बेलडांगा में जुटे। सबसे पहले कुरान पढ़ी गई और उसके बाद मस्जिद के निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई के काम के लिए एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए हैं। चूंकि मस्जिद के निर्माण का काम शुरू होना था, इसके लिए हुमायूं के समर्थकों ने पहले से ही जबरदस्त व्यवस्था की थी। बांस बल्ली के साथ टेंट भी लगाए गए थे ताकि लोग एक साथ बैठकर कुरान पढ़ सकें। इस मौके पर हुमायूं ने बाबरी मस्जिद का विरोध करने वालों को सीधी चेतावनी भी दी। साफ कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सामने से हट जाएं। जो विरोध कर रहे हैं उनसे हट जाइए। अपना धर्म अपने उसके लिए जो मंदिर या चाट जो मर्जी बना लीजिए। कोई मेरा इस्लाम की तरफ में कोई विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है कि अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। इसमें कई लोग खुद अपने हाथों से ईंटें ले जाकर रख रहे थे। यहाँ आए एक शख्स ने बताया कि वो मस्जिद निर्माण में मदद करना चाहते हैं, इसलिए ईंटें लेकर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा কি করতেছেন? এই যে বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে তা আমরা দেখতেছি। ये तस्वीर देखिए, एक साथ रखी गई ये ईंटें लोगों की तरफ से लाई गए हैं। लोगों ने अपने घरों से ईंटें लाकर यहाँ इकट्ठा किया है, जिसका मस्जिद निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल एक तरफ इधर मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। कल सीएम योगी ने बाबरी नहीं बनने वाली चेतावनी दी थी, जिस पर हुमायूं ने पलटवार भी किया। हुमायूं ने चुनौती देते हुए कहा कि योगी को निर्माण रोकना है तो मुर्शिदाबाद आना होगा। बार एक बोलने का क्या उनका हकीकत है मुझे मालूम नहीं है। मैं ये मुद्दा पर कोई बात नहीं कर सकते। मोदी जी वो रोकेगा, कोई
जोगी जी रुकना चाहिए तो यहाँ तो आना पड़ेगा ना, उनको आने दीजिए। ये ढांचा तोड़ने के लिए तो उनको मुर्शिदाबाद आने पड़ेगा। बेलडंगा में जहाँ हो रहा है बाबरी मस्जिद, यहाँ तो पहुँचना पड़ेगा ना। वो आएगा उसी टाइम, क्या होगा वो बाद में। मस्जिद का निर्माण तो शुरू हो गया है। लक्ष्य रखा गया है कि इसे 2 साल में बनाकर तैयार कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि टीएमसी से निकाले गए हुमायूं इस मस्जिद के जरिए ममता का कितना राजनीतिक नुकसान करते हैं और इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। चुनाव में इस गणित पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।